बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाह अज़ीम सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाह अज़ीम सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक फर्स्ट ईयर क्लास चैप्टर 1 लेक्चर 16 क्लासिफिकेशन ऑफ क्लोराइड्स। क्लोराइड्स क्या हैं? क्लोरीन जब भी किसी और एलिमेंट के साथ मिलकर जो कंपाउंड्स बनाती है उसके कंपाउंड्स को हम क्लोराइड्स का नाम देते हैं। क्लोरीन जो क्लोराइड्स बनाती है उसकी दो बेसिक टाइप्स हैं। कुछ न्यूट्रल क्लोराइड्स होते हैं और कुछ एसिडिक क्लोराइड्स होते हैं। क्लोरीन को जब वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया जाता है, वाटर के अंदर डिज़ोल्व होकर ये न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाती है। क्या बनाती है जी? न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाती है जिसकी pH 7 होती है या 7 के करीब करीब होती है। उससे हमें पता चलता है कि क्लोरीन के जो क्लोराइड्स होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। और मोस्टली जो मेटालिक क्लोराइड्स होते हैं, मेटालिक क्लोराइड्स जो होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। मिसाल के तौर पर सोडियम जो है, सोडियम एक मेटल है। अगर सोडियम अपना क्लोराइड बनाएगा, सोडियम क्या करेगा? क्लोरीन के साथ मिलकर अपना क्लोराइड बनाएगा NaCl। इसकी pH 7 होती है। pH क्या होती है? 7। और pH 7 वाला सोल्यूशन जो होता है वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। इसी तरह अगर ये क्लोरीन जो है मैग्नीशियम के साथ मिल ले, यानी मैग्नीशियम जो है वो रिएक्ट कर ले किसके साथ? Cl2 के साथ, तो ये बना देगा MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। इसकी pH अप्रॉक्सीमेटली 6.5 होती है जो कि नियर टू द pH ऑफ 7 के करीब करीब है। ये भी क्या है? न्यूट्रल सॉल्यूशन वाली pH है। तो पता हमें ये चला कि क्लोरीन को जब अपना वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया जाता है क्लोराइड्स को, ऐसे क्लोराइड को जो कि मेटल से ऑब्टेन होते हैं वो क्या होते हैं? फिर न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाते हैं। कौन सा सॉल्यूशन बनाते हैं? न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाते हैं जिनकी pH 7 होती है। और वाटर के अंदर हम जब इनको डिज़ोल्व करते हैं तो फिर क्या होते हैं? हाइड्रेटेड आयंस बना देते हैं। प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? हाइड्रेशन कहलाता है। क्या कहलाता है जी? हाइड्रेशन कहलाता है प्रोसेस। अब अगर ये जो साल्ट हमारे पास बने हैं NaCl और MgCl2, अगर इस NaCl को हम क्या करें? वाटर के अंदर डिज़ोल्व करें तो क्या बना देगा? सोडियम आयन बना देगा और क्लोराइड आयन बना देगा। अब ये जो सोडियम आयन बना है हमारे पास, इसके साथ हम लिख देंगे एक्वस, और इस क्लोराइड के साथ भी क्या लिख देंगे? एक्वस। ये बनने से पहले NaCl क्या था? सॉलिड था। फिर जब उसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया गया तो वाटर के अंदर डिज़ोल्व होकर उसने क्या प्रोडक्ट बना दिया? वाटर के साथ रिएक्ट नहीं किया बल्कि उसके अंदर हल हो गया। प्रोडक्ट जो उसने बना दिया वो क्या बना? एक्वस बना। इसको हम क्या कहते हैं कि अब ये हाइड्रेटेड हो गए हैं और जो आयंस बने हैं ये हाइड्रेटेड आयंस हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? दिस इज हाइड्रेशन। ग्रुप फर्स्ट और 2 के जो क्लोराइड्स होते हैं दे आर मोस्टली न्यूट्रल होते हैं। कुछ फ्यू एक्सेप्शंस भी इनके अंदर मौजूद हैं, लेकिन मोस्टली ये क्या होते हैं? न्यूट्रल क्लोराइड्स बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एसिडिक क्लोराइड्स। एसिडिक क्लोराइड जो हमारे पास है, अगर हम एसिडिक क्लोराइड को देखें तो हम कहते हैं पीरियड 3 के अंदर सिर्फ अगर हम देख रहे हैं, पीरियड 3 के अंदर एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है। एल्यूमिनियम से आगे सिलिकॉन है, फिर सल्फर है। अगर हम आगे की तरफ जाएं तो ये तमाम के तमाम जो एलिमेंट्स हैं ये ऐसे क्लोराइड्स बनाते हैं जिनकी नेचर एसिडिक होती है। कौन सी नेचर होती है? एसिडिक होती है। और इनकी pH लेस देन 7 होती है। और ये जो सोल्यूशन बनाते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं। उसके बाद जब हम इनको वाटर के अंदर, इन क्लोराइड्स को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो फिर ये मोस्टली अपने हाइड्रोक्साइड्स बना देते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। मिसाल के तौर पर AlCl3 जो है एल्यूमिनियम का क्लोराइड है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड हमारे पास है। इसको जब हम वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो एल्यूमिनियम अपना हाइड्रोक्साइड बना देता है और साथ में एसिड बना देता है। यानी दोनों चीज़ें बनी, एक हाइड्रोक्साइड बना, दूसरा क्या बना? एसिड बना। तो पता चला कि जो एसिड बना रहे हैं
ये ऐसे क्लोराइड ये क्या कहलाएंगे, फिर एसिडिक क्लोराइड कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब जो स्ट्रॉन्ग एसिड देगा तो उसका एसिडिक बिहेवियर ज्यादा होगा, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो क्लोराइड्स हैं वो कौन से हैं, एसिडिक क्लोराइड्स हैं। इस तरह सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड है, क्लोराइड यानी सिलिकॉन का, उसको जब आप वाटर के अंदर डिजॉल्व करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, बाकी HCl बना देगा। अब सिलिकॉन डाइऑक्साइड एक अलग चीज है, लेकिन HCl क्या है, HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका मतलब ये जो क्लोराइड बना, कौन सा क्लोराइड बना, एसिडिक क्लोराइड बना। उसके बाद अगर हम PCl3 की बात करते हैं, PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, उसको अगर आप वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो ये H3PO3 भी बना देता है, साथ में HCl भी बना देता है। अब ये दोनों चीजें जो दोनों प्रोडक्ट बने हैं ये दोनों क्या है, एसिड है, और HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब पता हमें ये चला कि ऐसे क्लोराइड जो कि एल्यूमिनियम से लेकर सिलिकॉन सल्फर इन पर मुश्तमिल हैं, ये ऐसे क्लोराइड्स हैं कि जो वाटर के अंदर डिसॉल्व होने पे क्या बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। इसलिए ये क्लोराइड क्या कहलाते हैं, एसिडिक क्लोराइड कहलाते हैं। तो न्यूट्रल क्लोराइड क्या होते हैं, ऐसे क्लोराइड जो कि वाटर के अंदर डिसॉल्व होकर क्या बनाएं, न्यूट्रल सोल्यूशन बना दें, जिनकी pH अबाउट 7 या 7 के करीब करीब हो। तो ऐसे सोल्यूशन क्या कहलाते हैं, न्यूट्रल सोल्यूशन कहलाते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, उनके क्लोराइड्स को न्यूट्रल क्लोराइड्स कहते हैं। ये टॉपिक हमारा क्लोराइड्स वाला ख़त्म हुआ। नेक्स्ट इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।